हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अवकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा ट्रक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर आपने कनाडा ट्रक ड्राइवर के बारे में तो बताया, लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से हम कनाडा मूव हो सकते हैं, इसके बारे में आप डिटेल वीडियो बताएं। तो चलिए इस वीडियो सीरीज में हम ट्रक ड्राइविंग से रिलेटेड वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम चेकआउट करने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आप हर एक तरह के डॉक्यूमेंट्स को अचीव कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप तक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मिनिमम एज की बात करें तो 18 इयर्स एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, और मैक्स एज की बात करें तो 55 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट रहेगा आपका एजुकेशन का। अब एजुकेशन आपकी एटलीस्ट 10 तो होनी चाहिए ताकि आपको यहाँ पे किसी भी चीज को समझने में दिक्कत ना हो। मोस्टली आपको साइन बोर्ड्स हो गया या हाईवेज पे जो भी आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं सारे इंग्लिश में होते हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया हाई स्कूल रखा गया है, बोले तो 10th रखा गया है। एटलीस्ट आपने ये किया होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का होना भी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट इतनी आपके पास नॉलेज हो कि आप किसी भी आदमी से बात कर सकें, या आपका सुपरवाइजर आपसे बात कर रहा है, आप उसकी बात को समझ सकें, आप उस बात का रिप्लाई आप कर सकें। तो एटलीस्ट आपके पास ये क्वालिटी तो होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर आपने अभी तक इंग्लिश पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो आप अपने आसपास देखिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कौन करवाता है, उनसे जुड़िए। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद आपने अपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पर्सनल बैकग्राउंड का। पर्सनल बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे जो मेनली देखने को मिलता है वो है क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग, बोले तो जिन पे केस हो चुका है। क्या आप कनाडा एज ए ट्रक ड्राइवर आ सकते हैं? दोस्तों, कनाडा के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कैनेडियन पार्डन कहा जाता है। उसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आप अपने ऊपर से केस हटाने के लिए भी बोले तो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो केस मान्य नहीं होगा। बोले तो उसको एक नेग्लिजिबल बनाने की पूरी जिम्मेदारी कैनेडियन पार्डन की होती है। आप वहां पे फ्लैश करते हैं कि हमने जो गलती की थी हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैनेडियन पार्डन की तरफ से आपको पूरी सहयोग दिया जाएगा। तो इस पे भी आप विचार कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या केस हो चुका है तो भी आप कनाडा एज ए ट्रक ड्राइवर जा सकते हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा रूट चेंज करना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। हर चीज का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब किस तरह से आपको कैनेडियन पार्डन में अप्लाई करना है या फिर किस तरह से इसमें आपने चेकआउट करना है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो आगे चलकर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। वन बाय वन वीडियो की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद है मेडिकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जैसे आपका ड्रग टेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ आपका कुछ हेल्थ चेकअप किया जाएगा जिसमें आपका बीपी हो गया, शुगर हो गया, साथ ही साथ आपका विजन टेस्ट, आईसाइट टेस्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ फिजिकल चेकअप भी किया जाएगा। नॉर्मल जो फिजिकल चेकअप होता है वो सब होता है। मेन आपका जो यहाँ पे मेडिकल के अंदर चेक किया जाता है वो है विजन टेस्ट। बोले तो आपका आईसाइट कितनी पावरफुल है ये चेक की जाती है। दोस्तों, बात करें ड्राइविंग हिस्ट्री की, तो आपके पास एटलीस्ट जी लाइसेंस होना चाहिए। अब जी लाइसेंस उन्हीं को मिलता है कनाडा के अंदर जिसके पास G1 G2 रहा हो। अब G1 लाइसेंस कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप इंडिया में ड्राइविंग किए हुए हैं, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे इजीली G1 G2 लाइसेंस मिल जाएगा। अब G1 लाइसेंस ये होता है जैसे हमारे इंडिया में लर्निंग लाइसेंस होता है, उसी तरीके से कनाडा में G1 लाइसेंस होता है। तो G1 लाइसेंस के बाद G2 लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद G लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि G1 G2 में कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन G लाइसेंस होने के बाद आप फुली कनाडा के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ट्रक ड्राइविंग, जिसमें लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स हैं या कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट लेटर। अब एब्स्ट्रैक्ट लेटर क्या होता है, जिसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस लेटर है। अगर आपने कहीं पे
जॉब किया है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपने एक्सपीरियंस लेके आप जा रहे हैं, 2 साल का एटलीस्ट मैं एक्सपीरियंस लेके जाने को बोलता हूँ आपको, तो वहां से आपका एक एब्स्ट्रैक्ट लेटर बनता है और उस एब्स्ट्रैक्ट लेटर में ये डिनोट किया जाता है कि आपने कितना माइल चलाया, कितना समय आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइविंग की है और क्या आपका ड्राइविंग एक्सीडेंट फ्री रहा है, और अगर आपने इस टाइम पीरियड में एक्सीडेंट भी किया है तो वो किस लेवल का था, वो सब आपको एब्स्ट्रैक्ट लेटर में देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्टली केसेस में होता है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लेटर इंडिया से ऑब्टेन करते हैं तो आपको क्लीन मिलता है, आप कोशिश करते हैं कि क्लीन हो, और बहुत सारे केसेस में वही लोग अप्लाई भी कर पाते हैं जिनको क्लीन एब्स्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट लेटर क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, डिटेल में आपको ये सब देखने को मिलेगा, तो वीडियो की सीरीज को आप मिस मत कीजिए। इसके बाद है वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास वैलिड पासपोर्ट रहेगा तो आप कनाडा लैंड किए होंगे, लेकिन ये वैलिड पासपोर्ट इसलिए होता है जब आप कनाडा यूएस का बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहां पे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज को भी आप कंसीडर कीजिएगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट आपके पास 4-5 साल का एटलीस्ट उसका एक्सपायरी हो, यानी कि आपका 1 साल एक्सपायरी है, 6 महीने आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करने में ही लग गए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत ड्राइविंग करेंगे, फिर एग्जिट करने में आपको अपना खर्च बेयर करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप जरा सा कंसीडर करके चलिए। अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसको आप रिन्यू करके चल सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, साथ साथ आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होने चाहिए और प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कनाडा में जॉब कर रहे होते हैं तो प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जॉब में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे जब आप दूसरी कंट्री में जॉब करने जाते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा, तो इस चीज को भी आपने कंसिडर करना चाहिए। और ये सारे की पॉइंट्स हैं जिनको आपने 1 बाय 1 नोट डाउन कर लेना है अपनी डायरी में और इनके ऊपर काम करना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनके की पॉइंट्स, जिसमें हम एजुकेशन की बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, और इनको ब्रेक डाउन करके मैं आगे चलकर बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि फेलो ट्रकर्स के साथ आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ा सकें। आई होप आपको ट्रक ड्राइविंग की रिक्वायरमेंट्स क्लियरली समझ में आ चुकी हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मिशन अब्रॉड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते हैं।